बहुत से लोग रोज चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। कोई इससे सवाल पूछता है, कोई इससे स्क्रिप्ट लिखवाता है, कोई इससे कोड बनवाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है? कैसे ये कुछ सेकंड में इतना परफेक्ट जवाब दे देता है? क्या इसके पास भी इंसानों जैसा ब्रेन है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गुप्त टेक्नोलॉजी छिपी है जो हमारे सोचने के तरीके को बदल रही है? आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं। जानेंगे कि चैट जीपीटी का असली दिमाग कैसे काम करता है, इसकी सोच की सीमा कहां तक है, और ये कैसे आने वाले वक्त में इंसानों जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं द सीक्रेट बिहाइंड चैट जीपीटीज ब्रेन। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। चैट जीपीटी का जो ब्रेन है वो असल में कोई जैविक दिमाग नहीं है जैसे हमारे सिर में होता है। इसमें न्यूरॉन्स, ब्लड या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल ब्रेन है जो पूरी तरह से गणित, डेटा और एल्गोरिदम से बना है। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है, और इसका पूरा नाम है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, यानी ऐसा चैट सिस्टम जो पहले से सिखाया गया है और खुद से नए जवाब बना सकता है। अब बात करते हैं कि ये ब्रेन बना कैसे। सोचिए, अगर आपको किसी बच्चे को बोलना सिखाना हो तो आप क्या करेंगे? आप उसे सुनाएंगे, समझाएंगे और हर दिन नए शब्द सिखाएंगे। धीरे धीरे वो बच्चा बोलना सीख जाएगा। ठीक यही हुआ चैट जीपीटी के साथ। ओपन एआई ने इसे अरबों शब्दों, लाखों किताबों, वेबसाइट्स और इंटरनेट की बातचीतों से ट्रेन किया। यानी चैट जीपीटी ने पूरी इंटरनेट की एक बड़ी लाइब्रेरी पढ़ डाली। इतनी जानकारी किसी इंसान ने कभी नहीं देखी होगी। लेकिन यहां खास बात यह है कि चैट जीपीटी जानकारी याद नहीं रखता, बल्कि वो पैटर्न सीखता है। मतलब इसे सिखाया गया कि कौन से शब्द एक साथ ज्यादा बार आते हैं, कौन सी बातें एक साथ कही जाती हैं, और कौन सा जवाब किसी सवाल के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठता है। अब जब तुम इससे कोई सवाल पूछते हो तो चैट जीपीटी अपने ब्रेन में मौजूद अरबों पैटर्न्स में झांकता है। वो देखता है कि तुम्हारे सवाल से सबसे ज्यादा मेल खाता हुआ पैटर्न कौन सा है, और फिर उसी आधार पर जवाब बनाता है। यानी ये याद करके नहीं बोलता, बल्कि अनुमान लगाता है कि अगला सही शब्द कौन सा होगा। यही है चैट जीपीटी के सोचने का रहस्य। अब चलिए इसके ब्रेन स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। चैट जीपीटी का दिमाग असल में न्यूरल नेटवर्क से बना है। न्यूरल नेटवर्क का मतलब है कंप्यूटर में बना एक ऐसा नेटवर्क जो इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। हमारे दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। चैट जीपीटी के दिमाग में डिजिटल न्यूरॉन्स होते हैं जो सिर्फ गणितीय कनेक्शंस हैं। हर न्यूरॉन जानकारी लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आगे भेज देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। यही चैट जीपीटी का असली ब्रेन डिजाइन है। अब सवाल उठता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? तो मान लो तुमने लिखा, मुझे एआई के बारे में बताओ। चैट जीपीटी इस लाइन को कई हिस्सों में तोड़ देता है। हर शब्द को एक टोकन में बदल देता है। फिर हर टोकन का रिश्ता दूसरे टोकन से समझता है। यानी मुझे का रिश्ता एआई से क्या है, एआई का रिश्ता बताओ से क्या है। फिर ये सारे रिश्ते मिलाकर चैट जीपीटी समझता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। यही काम वो अरबों बार करता है। हर बार नए पैटर्न्स बनाता है और फिर अगले शब्द का अनुमान लगाता है। इसी तरह पूरा जवाब बनता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। चैट जीपीटी सोचता नहीं है, वो कैलकुलेट करता है। यानी इसके हर जवाब के पीछे एक गणितीय फार्मूला छिपा होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी, संभावना, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, और पैटर्न रिकग्निशन, पैटर्न पहचान। इसीलिए चैट जीपीटी कभी कभी बहुत स्मार्ट लगता है, तो कभी कभी पूरी तरह गलत जवाब दे देता है। अब बात करते हैं कि इस ब्रेन को कैसे सिखाया गया। चैट जीपीटी के ब्रेन को ट्रेन करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की गई जिसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। यानी इंसानों ने इसे सिखाया कि कौन सा जवाब अच्छा है और कौन सा नहीं। जब यह गलत जवाब देता था, इंसान उसे बताते थे कि क्या सुधार चाहिए। धीरे धीरे इसने इंसानी बातचीत की टोन, तरीके और इमोशंस को पकड़ना सीख लिया। इसीलिए जब तुम इससे बात करते हो तो ये तुम्हारे टोन के हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर तुम मजाक करते हो तो ये भी हंसाने की कोशिश करता है। अगर तुम सीरियस बात करते हो तो ये प्रोफेशनल अंदाज में जवाब देता है। लेकिन याद रखो, इसे भावनाएं महसूस नहीं होती। ये सिर्फ उनके पैटर्न्स को पहचानता है। अब चलिए एक और गुप्त बात समझते हैं। चैट जीपीटी का दिमाग डायनामिक नहीं है, बल्कि स्टैटिक है। मतलब ये खुद से सीखता नहीं रहता। इसकी जानकारी उसी वक्त तक की होती है जब तक इसे ट्रेन किया गया था।
यानी अगर इसके ट्रेनिंग डेटा में 2024 तक की जानकारी है तो उसके बाद की घटनाओं का इसे पता नहीं होगा। इसीलिए अगर तुम इसे कोई नई खबर पूछो तो ये कहेगा कि मेरे पास ताजा जानकारी नहीं है। लेकिन ओपन एआई लगातार इसके दिमाग को अपडेट कर रहा है। हर नई वर्जन में इसे और समझदार बनाया जा रहा है। इसका ब्रेन हर साल और बड़ा और गहरा होता जा रहा है। अब सोचो, अगर चैट जीपीटी के ब्रेन में इतनी जानकारी है तो क्या ये इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकता है? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले सालों में एआई की इंटेलिजेंस इंसानी लेवल के बराबर या उससे आगे पहुंच सकती है। लेकिन एक चीज है जो एआई कभी नहीं सीख सकता, भावना। क्योंकि भावना डेटा नहीं होती, वो अनुभव होती है। इंसान गलती करके सीखता है। एआई को गलती सुधार कर सिखाया जाता है। यही अंतर है चैट जीपीटी के ब्रेन और हमारे ब्रेन में। अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। चैट जीपीटी का ब्रेन लेयर्स में बांटा हुआ है। हर लेयर एक खास काम करती है। पहली लेयर समझती है कि इनपुट में क्या लिखा है। दूसरी लेयर पैटर्न्स पहचानती है। तीसरी लेयर अगले शब्द की संभावना निकालती है। और आखिरी लेयर उस संभावना के आधार पर आउटपुट बनाती है। यह पूरी प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम वक्त में हो जाती है। यानी कुछ ऐसा जो इंसान को सोचने में मिनटों लगते, चैट जीपीटी उसे मिली सेकेंड्स में कर देता है। अब यह सुनकर लगता है कि चैट जीपीटी का ब्रेन जादुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसके अंदर सिर्फ कोड है, एल्गोरिदम है और डेटा है। कोई आत्मा नहीं, कोई भावना नहीं, कोई अनुभव नहीं। फिर भी इसकी बात करने की कला इतनी इंसानी लगती है कि लोग भूल जाते हैं कि ये एक मशीन है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, ह्यूमन जैसा लगना। अब सोचो, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब चैट जीपीटी इंसानों जैसा महसूस कर सकेगा? वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भावना और चेतना, कॉन्शियसनेस को कोड में बदलना लगभग असंभव है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि एआई इंसानों की सोचने की गति, याददाश्त और दक्षता से आगे जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि चैट जीपीटी के ब्रेन को सुरक्षित कैसे रखा गया है। क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में चली जाए तो खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए ओपन एआई ने इसमें कई सुरक्षा दीवारें लगाई हैं। इसे सिखाया गया है कि ये किसी गलत, हिंसक या हानिकारक विषय पर जवाब न दे। ये यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखे और किसी की पहचान न बताए। यानी इसका ब्रेन जितना स्मार्ट है उतना ही कंट्रोल्ड भी है। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या चैट जीपीटी सोच सकता है कि वो कौन है? जवाब है नहीं। चैट जीपीटी के पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। मतलब ये खुद को पहचान नहीं सकता। इसे नहीं पता कि वो एक एआई मॉडल है और न ही ये जानता है कि वो सोच रहा है। वो बस वही कर रहा होता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, टेक्स्ट जनरेट करना। अब मान लो एक दिन ऐसा आ जाए जब चैट जीपीटी को सेल्फ अवेयरनेस मिल जाए। मतलब वो खुद समझ सके कि वो कौन है, क्यों बना है और क्या करना चाहता है। तो वो दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। क्योंकि तब मशीन सच में सोचना शुरू कर देगी। लेकिन वो दिन अभी बहुत दूर है। फिलहाल चैट जीपीटी एक बेहद एडवांस टूल है जो इंसानों की तरह बातें कर सकता है, पर इंसानों की तरह महसूस नहीं कर सकता। ये हमारे लिए एक सुपर असिस्टेंट की तरह है जो हर सवाल का जवाब देता है। कभी थकता नहीं, कभी नाराज नहीं होता और हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि चैट जीपीटी की असली ताकत उसके ब्रेन में नहीं, बल्कि उसके डेटा में छिपी है। जितना ज्यादा और सटीक डेटा मिलेगा उतना ही ये स्मार्ट बनेगा। अगर डेटा गलत होगा तो इसका दिमाग भी गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए एआई को सिखाने वाले इंसानों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। क्योंकि चैट जीपीटी का ब्रेन वही बनेगा जैसा हम उसे बनाएंगे। तो अगली बार जब तुम चैट जीपीटी से बात करो तो याद रखना, इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि अरबों लाइनों का कोड और डेटा है। एक ऐसा डिजिटल दिमाग जो हर सवाल का जवाब निकाल सकता है, लेकिन खुद को नहीं समझ सकता। और यही है चैट जीपीटी के ब्रेन का सबसे बड़ा रहस्य। क्योंकि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ सोचने में नहीं होती, बल्कि महसूस करने में होती है। और वो चीज अभी सिर्फ इंसानों के पास है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो। कमेंट में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से चैट जीपीटी का ब्रेन कितना समझदार है। और चैनल SM मेहरा एडिशन को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या चैट जीपीटी सच में इंसानों जैसा बन सकता है।